प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय गृह विज्ञान होम साइंस के बारे में कुछ बातें करेंगे। जो गृह विज्ञान है, जो होम साइंस है, उसका जीवन में क्या महत्व है, उसके बारे में बातें करेंगे। गृह विज्ञान, पहले तो ये सोचो घर में और मकान में अंतर क्या है। पहले हम यही अंतर बताते हैं। मकान तो एक बिल्डिंग होती है जो बनाई जाती है, जिसमें हम रहते हैं, और गृह उसको कहते हैं जिसमें घर के सदस्य रहते हैं, वही मकान घर बन जाता है। जो महत्वपूर्ण बात बताने की है, सबसे पहले गृह विज्ञान के अंदर गृह मंत्री होते हैं, जैसे देश के में भी गृह मंत्री होते हैं, और वो गृह मंत्री प्राय घर में जो बड़ी जो माता है, बहुएँ हैं, वो जो सारे घर को चलाती है, वो गृह मंत्रालय संभालती है, अर्थात अपने घर को संभालती है। वो गृह मंत्रालय का बड़ा भारी महत्व है। सबसे पहले गृह मंत्रालय के अंदर भोजन की बातें आती हैं। भोजन पौष्टिक बने, भोजन स्वादिष्ट बने, और जो भोजन है, क्योंकि वही अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन ही आदमी को, स्वादिष्ट भोजन ही आदमी को और पूरी तरह से स्वस्थ रखता है। कहावत ये है कि घर के अंदर ही, रसोई घर के अंदर ही सारा औषधालय है। सारी बीमारियों का इलाज है, वो आपकी घर के रसोई घर के अंदर है। चाहे वो जीरे का है, चाहे वो धनिए का है, चाहे मेथी का है, चाहे किसी भी चीज़ का है, सब चीज़ों का इलाज आपका। तो उसको सही प्रयोग करने से आपका भोजन कीमती हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। भोजन स्वादिष्ट बने, पौष्टिक भोजन हो, ये जरूरी है। तो सबसे पहले गृह विज्ञान के अंदर भोजन को लिया जाता है, फिर जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। दूसरा फिर ये लिया जाता है स्वच्छता, घर में साफ सफाई, जिससे बीमारी ना फैले, जिससे कीटाणु ना फैले, स्वच्छता पर लिया जाता है, साफ रहेगा। और तीसरा जो है, घर के स्वच्छता के साथ साथ घर में ढंग से चीज़ें रखी हों, ठीक जगह पर चीज़ें रखी हो, जो कि समय पर मिल जाए। अगर इधर उधर बिखरी हुई चीज़ें रखी होंगी, बिखरा हुआ सामान पड़ा होगा, तो कोई भी आपको नुकसान के सिवाय फ़ायदा नहीं होगा। स्वच्छता रखें, चीज़ को ढंग से रखें। फिर कपड़े के महत्व को समझिए। कपड़ा, महंगा कपड़ा लेने से कोई कपड़े का महत्व नहीं बन जाता है, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान का तो बता दिया, मकान का तो घर हम कैसे बनाएंगे। रोटी का बता दिया, रोटी का बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रसोई के अंदर ही सारे। और कपड़ा जो है, वो चाहे कीमती ना हो, तो साफ सुथरा हो, धो करके उसको साफ सुथरा, वो कपड़ा आपके शरीर पर जचे, भद्दा ना लगे, और उस कपड़े को आप सदुपयोग करो, सही रूप में प्रयोग करोगे, साफ सुथरा रखोगे, तो वो कपड़ा अच्छा भी चलेगा और आपके शरीर को शोभा भी देगा। तो कपड़ों के बारे में ज़्यादा खर्चा करके कोई चीज़ हम अच्छी नहीं बना सकते। तीसरा है हमारे रसोई घर के अंदर, जैसे कपड़े धोने का भी है, बाहर गए, आजकल मशीनें आ गई हैं। बर्तन मांजने का भी है, बर्तन भी मांजे तो सफाई से मांजे। ये नहीं के लिए यार यूँ ही वो साबुन से भिगो दिया बर्तन, नहीं, बर्तनों के अंदर कीटाणु छुपे रहते हैं। अगर आप उसको सफाई से नहीं रखेंगे, और कोई भी चीज़ घर की हो, वो हर जगह अपनी अपनी जगह पर रखी जानी चाहिए, जिससे समय पर मिल जाए। और गृह विज्ञान के अंदर जो मैंने बातें बताई, बच्चे होते हैं, बच्चों की संभाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ही हमारे परिवार का भविष्य हैं। तो बच्चों को जैसा आप समझाओगे, बच्चे वैसा ही देख रेख करके समझ जाएंगे। तो बच्चों की देख रेख बहुत ज़रूरी है। शुरू से ही बच्चों पर, प्रारंभ से ही माँ ध्यान दे, दादी ध्यान दे, पिता ध्यान दे, तो बड़े बुजुर्ग ध्यान दे, तो उनको
पास पड़ोस वालों से अच्छा बर्ताव करना, ये बातें सब आपको घर से, इसीलिए संस्कार कहते हैं। पारिवारिक संस्कार इसी को कहते हैं। संस्कार कोई पैसे से नहीं बिकते हैं, संस्कार बनाए जाते हैं। वो जो जिस परिवार में रहता है, चाहे वो परिवार गरीब क्यों ना हो, परंतु संस्कारित होना चाहिए, दूसरे का मान सम्मान करने वाला होना चाहिए। अगर आपने मान सम्मान दूसरों को से करवाना है तो आप उनका मान सत्कार करना भी सीखो। ये सब हमारे गृह विज्ञान के अंदर में आता है। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने बताई कि आय का प्रबंधन, अब जो फोरन विभाग है, वित्त विभाग है, प्रधानमंत्री है, वो हमारे मनुष्य को ज़्यादातर सौंपा जाता है। तो वित्त विभाग को पैसा ही का प्रबंध नहीं होगा तो आप घर चलाओगे कैसे? तो पैसा चाहे कम हो या ज़्यादा हो, योजना बना करके आपकी कमाई के अनुसार खर्चा करें और उसमें से कुछ बचत भी करें जो कि समय पर काम आए। ये घर का चलाने का एक विशेष प्रबंध है। और इसी प्रकार से बचत का बड़ा भारी महत्व है। अगर 2 पैसे आपके पास होंगे, क्योंकि सब समय एक जैसा नहीं होता, क्या पता क्या मुसीबत आ जाए। अगर आपके पास कुछ है तो और लोग भी आपकी मदद करने को तैयार होंगे, और आपके पास कुछ नहीं तो और लोग भी पीछे हटते हैं। और आप तो इस प्रकार से जो सब चीज़ों का प्रबंध है और जो भी आपको सुविधाएं मिली हुई हैं, उन सुविधाओं का भी, जैसे विज्ञान के ज़माने में कई सुविधाएं मिली हुई हैं, चाहे आपको मोबाइल की सुविधाएं हैं, चाहे आपको बर्तन मांजने की मशीन की सुविधाएं हैं, कपड़े धोने की मशीन की सुविधाएं हैं, और ये जो घर में जैसे ये गैस की सुविधाएं हैं। तो उन सुविधाओं का आप सही यूटिलाइज करें, उनका मिसयूज ना करें। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो एक ही है कि उतने पाँव पसारिए जितनी लंबी सो, तो आप सुखी रहोगे, तो वो गृह विज्ञान ठीक चलता रहेगा। इसलिए हमें उतना ही खर्चा, लोगों की देख रेख में नहीं, देखा देखी कोई खर्चा मत करो। ये ना कहो कि भी गरीब का बच्चा अमीर, अरे पढ़ते ही गरीब के बच्चे हैं, आगे बढ़ते ही गरीब के बच्चे हैं। अमीर के बच्चों को तो पहली सुविधा इतनी मिली होती है कि उनको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो उनको तो ठीक आगे पढ़ाई में भी खर्चा कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो उसके बाद भी आपने प्राय देखा होगा, बड़े बड़े जितने भी पढ़े हैं तो सब गरीब घरों से आए हैं। तो ये सोचना कि भाई हम गरीब में पढ़ाएं कैसे, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल बात गलत है। आप सुचारू रूप से कोई भी कार्य करेंगे, जैसी आपके पास सुविधा है उसके अनुसार कोई कार्य करेंगे, तो आप आगे ये गृह विज्ञान का जो कार्य है वो सफल होगा। तो मैंने आज 3 जैसे इसके बारे में, गृह विज्ञान के बारे में कुछ बातें करनी चाहिए। और गृह विज्ञान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके अंदर खेल कूद का महत्व भी होना चाहिए। इसके अंदर जो महिलाओं का सम्मान भी पूरा होना चाहिए। और महिलाओं का कई बार आजकल जो एक नई परंपरा चली है कि मियाँ भी सर्विस में, बीवी भी सर्विस में, तो बच्चों की देख रेख कौन करे। तो आजकल में बुजुर्गों का सम्मान बढ़ गया है। वो इसीलिए बढ़ गया है कि बुजुर्ग जो है घर की देख रेख करें, बच्चों की देख रेख करें। तो ये जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। परंतु ये कुछ बातें हैं कि जो दोनों जब सर्विस में हो तो जो लेडीज़ हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले तो वो अपने ऑफिस में काम करें वो जिम्मेदारी, फिर घर में आकर के फिर जिम्मेदारी। तो हमारा भी कुछ फ़र्ज है, अगर दोनों ही जॉब में हो तो हम जो है, जो लेडीज़ हैं, जो बहुएँ हैं या बेटियां हैं, उनकी भी हम पूरी सहायता करें, जिससे कि वो अपना ऑफिस का काम भी सुचारू रूप से कर सके और घर का काम भी पूरी तरह से देख रेख कर सकें और बच्चों का पालन पोषण भी ठीक से कर सकें। तो समय के अनुसार जैसी ज़रूरत है उसके मुताबिक हमें काम करना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि आगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चों को विदेश भेज दो जी, तो विदेश भेजना कोई बुराई नहीं है, अच्छे शिक्षा ग्रहण करना कोई बुराई नहीं है। तो बुराई ये है कि वो अपने संस्कारों को ना भूलें, जो अपने घर के माँ बाप को ना भूलें, घर के गुरु को ना भूलें, जिन मित्रों ने और सहायता की उनको ना भूलें। आगे बढ़ो, कौन कहता आगे मत बढ़ो। विदेश जाने पर भी और आप ये जो आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका ऋण जो है
आपके माँ बाप के प्रति, आपके गुरु के प्रति, आपके मित्रों और जो है सहयोगियों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति जिन्होंने आपकी सहायता की, जिसकी सहायता से आप आगे बढ़े हैं, उनका ऋण चुकाने का पूरा पूरा प्रयास करो। ये गृह विज्ञान के अंदर में काफ़ी बातें बताई गई हैं। और ये जितने ही विज्ञान है, चाहे वो समाजशास्त्र है, सोशोलॉजी है, चाहे वो गृह विज्ञान है, चाहे हेल्थ है, चाहे वेल्थ है, चाहे कोई हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सब चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से संबंधित है। इसीलिए सारे विचार मैंने एक दूसरे से संबंधित करने का प्रयास किया है। आज के लिए इतने। और ये बातें अगर आपको अच्छी लगें तो आप आगे ज़रूर भेजना और थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप इसको सुनने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।